हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 जून का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य के रूप में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के प्रोत्साहन को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के समान स्तर पर रखता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की गुंजाइश का लाभ प्रदान करता है? पहला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 5, फिर अनुच्छेद 2 क्लॉज 6, अनुच्छेद 2 क्लॉज 7 और अनुच्छेद 2 क्लॉज 8। राइट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 क्लॉज 7। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 1 और 2, दूसरा अनुच्छेद 3 से 21, तीसरा अनुच्छेद 22 से 27 और चौथा अनुच्छेद 28 से 30। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, अनुच्छेद 2 से 21। नेक्स्ट है, आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किस वर्ष में महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये 1946 में आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मानवाधिकार प्रोटेक्शन अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है? धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C और धारा 2D। धारा 2D। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की कलात्मक अभिव्यक्तियां उसके व्यक्तित्व की पर्याय है तो वे उतनी ही संरक्षण के योग्य है जितना संरक्षण भौतिक व्यक्ति को दिया जाता है। उपरोक्त टिप्पणी बौद्धिक संपदा के किस सिद्धांत के बारे में सही है? तो ये व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में सही है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पर समझौते की प्रस्तावना बताती है? ए, राष्ट्रीय प्रणाली के सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्य, बी, अल्पतम विकसित देशों की विशेष आवश्यकताएं, सी, बहुपक्षीय प्रक्रियाओं के माध्यम से आईपी विवादों का समाधान करना, डी, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूआईपीओ के बीच पारस्परिक रूप से समर्थनकारी संबंध की स्थापना करना। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम माइस्पेस इंक 2011 प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के बारे में एक प्रमुख वाद है जो इस अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? धारा 14, धारा 22, धारा 30, धारा 51। धारा 51। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, बेयर कॉरपोरेशन वर्सेस भारत संघ 2011 का वाद किस विषय वस्तु से संबंधित है? पहला, पेटेंट की सदार्पणता, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। दूसरा, पेटेंट की मंजूरी और सीलबंदी। तीसरा, पेटेंटिंग प्रक्रिया की कार्यप्रणाली। चौथा, पेटेंट का समर्पण और प्रतिचरण। राइट ऑप्शन है पेटेंटिंग प्रक्रिया की कार्यप्रणाली से संबंधित है। बेयर कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पेटेंटिंग प्रक्रिया की कार्यप्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण से इनकार के पूर्ण आधारों को दिया गया है? धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। धारा 9।
ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स की लिमिटेड वर्सेस टाइटल टाइडल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड 2011 का वाद बौद्धिक संपदा अधिकारों किस विषय के बारे में है? पहला पेटेंट, दूसरा ट्रेडमार्क, तीसरा डिजाइन, चौथा भौगोलिक उपदर्शन। ऑप्शन सेकंड ट्रेडमार्क इज करेक्ट आंसर। जीआईजी अधिनियम 1999 के भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण के निषेध में कितने आधार दिए गए हैं? पहला 4 आधार, दूसरा 5 आधार, तीसरा 6 आधार, चौथा 7 आधार। राइट ऑप्शन है 7 आधार। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002 के निम्नलिखित में से किस अध्याय के अंतर्गत जैव विविधता तक पहुंच के विनियमन को वर्णित किया गया है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। तो ऑप्शन सेकंड अध्याय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर सुरक्षा का अर्थ है पहला एक डिवाइस और डिवाइस का संग्रहण जिसमें आगत निर्गत सपोर्ट डिवाइसेस सम्मिलित है और वह कैलकुलेशन अपवर्जित है जो प्रोग्राम योग्य है उपयोग किए जाने के योग्य नहीं है। दूसरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय ऑप्टिकल यानी उच्च गति वाले डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय ऑप्टिकल इम्पल्स द्वारा लॉजिकल अर्थमेटिक और मेमोरी कार्यों को निष्पादित करती हैं। तीसरा सूचना उपकरण डिवाइसेस कंप्यूटर संसाधन कम्युनिकेशन डिवाइसेस और अपराधिकृत पहुंच उपयोग प्रकटीकरण अस्त व्यस्तता में भंडारित सूचना का संरक्षण करना। चौथा इसके ग्रामेटिकल वेरिएशन को जोड़ना और सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राधिकृत करने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति द्वारा किसी भी पद्धति या प्रक्रिया को अपनाना है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सूचना उपकरण डिवाइसेस कंप्यूटर संसाधन कम्युनिकेशन डिवाइसेस और अपराधिकृत पहुंच उपयोग प्रकटीकरण अस्त व्यस्तता इसमें भंडारित सूचना का संरक्षण करना शामिल है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत साइबर विनियम अपीलीय न्यायाधिकरण नियम 2000 को पारित किया गया? सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 86, सेक्शन 87। राइट ऑप्शन है सेक्शन 87। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में सरकार की मशीनरी सारभूत रूप में ब्रिटिश है और ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं का संग्रहण परंपराओं के रूप में स्पष्टतः समावेशित किया गया है। टिप्पणी किसकी है? पहला एवी डाइसी, दूसरा सर आइवर जेनिंग्स, तीसरा एस एडी स्मिथ और चौथा वेड और फिलिप्स। राइट ऑप्शन है सर आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है? पहला राज्य के नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख की उपस्थिति जो पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। तो ये है इसकी विशेषता। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है जिसमें उस पार्टी के नेता होते हैं जिसको विधानमंडल के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ये भी सही है। चौथा राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और उन्हें उनके पद नियत करता है। ये इसकी विशेषता नहीं है। मतलब राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि भारत में संघवाद प्रशासनिक सुविधा की विषय वस्तु नहीं है बल्कि यह एक सिद्धांत है? तो ये केस है एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के शासन को समावेशित किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। आर्टिकल 14 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
नेक्स्ट है, कड़े और तकनीकी अर्थ में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसमें अनुप्रयोज्य होता है? पहला भारत, दूसरा यूके, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा फ्रांस। ऑप्शन थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, अभिकथन ए मंत्रिपरिषद संसदीय शासन प्रणाली की चक्रनाभिहब है। रीजन है, मंत्रिपरिषद बहुमत प्राप्त दल से गठित होती है। यहाँ ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आर इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका के परम विधानमंडल के रैंक तक उन्नयन करती है। दूसरा, न्यायिक समीक्षा की परिधि सीमित है क्योंकि इसमें समुचित विधि प्रक्रिया के बजाय विधि स्थापित प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तीसरा, न्यायिक समीक्षा संघीय शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। चौथा, न्यायिक समीक्षा में विधानमंडल की अधिनियमितताओं के कार्यकारी प्रवर्तन की समीक्षा की सक्षमता सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 4, न्यायिक समीक्षा में विधानमंडल की अधिनियमितों के कार्यकारी प्रवर्तन की समीक्षा की क्षमता सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, अभिकथन है भारतीय संविधान के अंतर्गत आवश्यक बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा तब संविधान संशोधित हो जाएगा। तर्क है, राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देने को बाध्य है। तो यहाँ ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ये आर इसका सही राइट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 1809 में ओम्बुड्समैन की संस्था को पहली बार प्रारंभ किया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, स्वीडन। ऑप्शन 4 स्वीडन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक नागरिक को सूचना विदित करने और पाने के श्रेष्ठ साधनों के उपयोग का मौलिक अधिकार है और इसी प्रकार इस प्रयोजन के लिए प्रसारण तक पहुंच का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी किसके बारे में है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, इस केस में ये लेट डाउन किया गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।